अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ताला ने सरताजे रसूल और खातिमुन नबिय्यीन बनाया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मियाँ बीवी के ताल्लुकात में वो गुनाह जिसे हम गुनाह ही नहीं समझते। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में कुछ ऐसे अमाल हैं जिनको हम मामूली समझते हैं, जो शरीयत में संगीन जुर्म है। कभी कभार लगता है कि ये बेहयाई की बातें हैं। ये बेहयाई नहीं है, ये शरीयत का इल्म है। हाँ, अगर हम इस तरह की बातें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करें तो ये बेहयाई है। खैर, हम वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली इस्लामी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। पहला गुनाह जिसको मियाँ बीवी के ताल्लुकात में मामूली समझा जाता है वो ये है कि बीवी का अपने शोहर को हम बिस्तरी से इनकार करना, अपने शोहर को अपने नजदीक आने से मना करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे सगीर में ये रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोहर अपनी बीवी को बुलाए हम बिस्तरी के लिए तो औरत पर वाजिब है कि वो फौरन अपने शोहर की बात मान ले, मासिवाए शरई उज़र के। शरई उज़र की वजह से बीवी इनकार कर सकती है, यानी ऐसी कोई शरई मजबूरी मसलन हैज, माहवारी वगैरह हो तो वो अलग बात है। लेकिन अगर शरई उज़र नहीं है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो औरत फौरन अपने शोहर की बात मान ले, ख्वाह वो ऊंट के कजावे पर ही बैठा क्यों ना बुला रहा हो। ऊंट का कजावा किसे कहते हैं वो भी आपको बताते चले। ऊंट के कजावे से मुराद है ऊंट की वो सीट जिस पर बैठकर सवारी की जाती है। इस मामले को जो बीवियां अपने शोहर को हक देना चाहती हैं वो इस बात को मद्देनजर रखें कि जब इस मामले में कोताही होती है तो इंसान दूसरी जगह अपनी ख्वाहिशात पूरी करने चले जाता है और ये बात फिर बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए शरीयत ने इस मामले की अहमियत बयान की है। दूसरी रवायत सही बुखारी की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोहर अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए और बीवी इनकार कर दे और शोहर अपनी बीवी से नाराजगी की हालत में सो जाए तो जब तक वो नाराजगी की हालत में सोता रहेगा फरिश्ते बीवी पर लानत भेजते रहेंगे। दूसरा गुनाह मियाँ बीवी के ताल्लुकात में जिसको मामूली समझा जाता है जबकि शरीयत में इसका इतना सख्त गुनाह है वो ये है कि औरत का बगैर किसी शरई उज़र के शोहर से तलाक का मुतालबा करना। सही जामे सगीर की रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बगैर उज़र के खला लेने वालियाँ और अपने शोहर से छुटकारा हासिल करने वालियाँ, घर उजाड़ने वालियाँ, ये इस उम्मत की मुनाफिक हैं। दूसरी रवायत में फरमाया, जिस औरत ने बगैर किसी सबब के अपने खावन से तलाक तलब की उस पर जहन्नम वाजिब और ये जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगी। इसलिए ख्वातीनो हजरात, ये कहना या ये उज़र पेश करना कि मेरा खावन मुझे पसंद नहीं है या इसकी इनकम बहुत कम है, मेरा गुजारा नहीं होता इसलिए मुझे तलाक चाहिए, तो ये कोई शरई उज़र नहीं है। इसलिए इस संगीन जुर्म और गुनाह से बचना चाहिए और वालिदैन को चाहिए कि वो भी छोटी छोटी बातों पर अपनी बेटियों को घर ना बिठा ले। तलाक शोहर का हक है और ये कितनी बुरी बात है कि तलाक बेटी डिमांड कर रही है। तीसरा गुनाह जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात में आम तौर पर होता है और इसको मामूली समझा जाता है वो ये है कि हैज की हालत में अपनी बीवी से हमबिस्तरी करना या ऐसी जगह से हमबिस्तरी करना जो कि गैर फितरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, जिस शख्स ने हैज वाली औरत से हम बिस्तरी की या औरत के पीछे जमा किया या नजूमी के पास गया और इस बात की तस्दीक की तो उसने इस चीज का इनकार किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, यानी वो शरीयत का मुनकिर है। उसने शरीयत का इनकार किया जिसने ये अमल किया। इसके लिए शरीयत ने कुफारे का हुक्म दिया है और ये बहुत संगीन जुर्म है, लेकिन इसको लोग समझ ही नहीं पा रहे और इस बात को कोई सीरियस लेने को तैयार ही नहीं है कि निकाह से पहले इसके अदाब और अज़दवाजी जिंदगी के मुतालिक सीखा जाए। दुनिया जहाँ में हर चीज की ट्रेनिंग होती है वो हम लोग बड़े फख्र से करते हैं, लेकिन जब बात शरीयत सीखने की आती है तो वहाँ क्या है जी कि हमें शर्म आ रही है। दुनिया की बेहयाई में शर्म नहीं आती, लेकिन शरीयत सीखते हुए या शरीयत की बात करते हुए हमें शर्म आती है। चौथा गुनाह मियाँ बीवी के ताल्लुकात में जिसको मामूली समझा जाता है वो ये है कि किसी गैर महरम औरत के साथ अकेले में मुलाकात करना और किसी गैर महरम औरत से हाथ मिलाना। ये बहुत सख्त गुनाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी की रवायत है, जब भी कोई आदमी किसी गैर महरम औरत के साथ तन्हाई में मिलता है तो वो दो नहीं होते, तीसरा उनमें शैतान होता
ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کے لیے کیل لے کر اپنے سر میں ٹھونک لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم کو چھوئے۔ اور ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ چھونا تو ایک معمولی بات ہے، یہاں تو پورا ہاتھ ملا لیا جاتا ہے۔ ایک بار ایک خاتون جس کو شریعت کا علم نہیں تھا وہ مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت لینے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عورت کے ہاتھ کو چھونا تو دور، کسی عورت کے ننگے ہاتھ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین اور شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اچھی بات کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آج کا عمل پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔